गांव के किनारे पर एक कच्चा मकान खड़ा था। उस मकान में रहने वाला युवक रामेश बचपन से ही गरीबी में पला था। पिता का देहांत जल्दी हो गया। मां किसी तरह दूसरों के घर बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। रामेश जवान हुआ, पर गरीबी ने उसके सपनों को कुचल दिया। गांव में उसकी हंसी उड़ती थी। कौन लड़की इस भिखारी से ब्याह करेगी? जिसके पास 2 पैसे न हो वह घर कैसे चलाएगा? ये बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता। वह रात रात भर जागता और आसमान की ओर देखता। हे भगवान, अगर मुझे भी धन और सम्मान मिलता तो मेरी भी शादी हो जाती, मैं भी सामान्य जीवन जी पाता। लेकिन किस्मत उसके साथ कभी मेहरबान नहीं हुई। एक दिन गांव में चर्चा फैली। जंगल के उस पार पुराने श्मशान में एक कर्ण पिशाचिनी का वास है। जो उसकी साधना करता है उसे अकूत धन मिलता है, लेकिन बदले में उसकी आत्मा खतरे में पड़ जाती है। गांव के बुजुर्ग लोगों ने चेतावनी दी थी, पिशाचिनी का दिया धन कभी स्थायी नहीं होता। वह साधक को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाती है और अंत में उसकी आत्मा को निगल जाती है। पर रामेश के लिए अब खोने को कुछ बचा ही नहीं था। गरीबी, भूख, ताने और अकेलापन उसके दिल में एक ही आग जल रही थी। मुझे धन चाहिए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। उसने तय कर लिया, वह पिशाचिनी की साधना करेगा। रात के तीसरे प्रहर जब गांव सो जाता, वह जंगल के किनारे जाकर साधना करता। मंत्रों का जाप, राख का लेप और कब्रिस्तान की मिट्टी में दीपक जलाना। हर बार उसके शरीर में अजीब ठंडक दौड़ जाती। कभी किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनाई देती तो कभी दूर से काली परछाइयां झिलमिलाती। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी बस भय और सन्नाटा मिला। लेकिन तीसरी रात अचानक उसके सामने धुएं का घना गुबार उठा। उस धुएं से एक आकृति निकली। लंबे काले बाल, लाल सुर्ख अधर और कानों तक फैली भयानक मुस्कान। वह थी कर्ण पिशाचिनी। उसने धीमे स्वर में कहा, तूने मुझे पुकारा है रामेश। क्या तू जानता है मेरे आशीर्वाद की कीमत क्या होगी? रामेश का गला सूख गया, लेकिन उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे धन चाहिए, बस धन और जीवन में इज्जत। बाकी जो भी कीमत हो मैं चुकाने को तैयार हूं। पिशाचिनी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अच्छा तो मैं तुझे धन दूंगी, लेकिन याद रख, मेरा दिया सुख तुझे उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां से लौटना संभव नहीं। रामेश उस वक्त कुछ सोच नहीं पाया। उसे तो बस धन और शादी की चाह थी। वह बोला, मैं मंजूर करता हूं तुम्हारी हर शर्त। पिशाचिनी ने अपने नुकीले नाखून से उसके हाथ पर हल्का सा चीरा लगाया। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं और अगली ही पल श्मशान में दबा हुआ एक लोहे का संदूक खुद ब खुद बाहर निकल आया। उसके भीतर सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। रामेश की आंखें चौंधिया गईं। सदियों की गरीबी उसके सामने पल भर में मिटती दिखी, लेकिन उसे पता नहीं था, उस धन की हर बूंद के साथ उसके जीवन में मौत की परछाई उतर चुकी है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले दंग रह गए। रामेश, जो कल तक फटे पुराने कपड़ों में घूमता था, आज नए कपड़ों में, हाथ में सोने की अंगूठी और जेब में चमकते सिक्कों के साथ दिखा। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, ये अचानक धन कहां से आ गया? कहीं चोरी तो नहीं की इसने? रामेश के लिए ये सब बातें अब मायने नहीं रखती थीं। वह पहली बार अपने जीवन में सम्मान और शक्ति महसूस कर रहा था। जो लोग उसे गरीब कहकर हंसते थे, वही अब उसके आगे झुकने लगे। कुछ ही दिनों में उसने नया घर बनवाया, मां के लिए सोने के गहने लाया। गांव की सबसे सुंदर लड़की सुनीता के माता पिता भी उसकी शान शौकत देखकर अब रिश्ता देने को तैयार हो गए। शादी का दिन तय हुआ। ढोल नगाड़ों के बीच जब बारात चली तो हर कोई हैरान था। कभी भूखे पेट सोने वाला रामेश आज दूल्हा बना है। सुनीता ने भी उसके हाथ थाम कर कहा, तुम सच में भगवान का वरदान हो। अचानक किस्मत कैसे बदल गई तुम्हारी? रामेश बस मुस्कुराकर रह गया। उसने कभी किसी को पिशाचिनी के बारे में नहीं बताया। शादी के बाद पहले कुछ दिन बेहद सुखद बीते, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घर के कोनों से पायल की छनक सुनाई देती। सुनीता कहती, रामेश, ये कैसी आवाज है? क्या कोई औरत घर में है? रामेश टाल देता, नहीं, ये तेरे मन का भ्रम है। लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था, क्योंकि उसे मालूम था ये आवाज उसी पिशाचिनी की है जिससे उसने धन मांगा था।
एक रात सुनीता गहरी नींद में सो रही थी। रामेश ने करवट बदली तो देखा बिस्तर के पास वही कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले थे, चेहरे पर वही मोहक मुस्कान, लेकिन आंखें मानो खून पीकर लाल हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, रामेश, मैंने तुझे धन दिया, तेरा घर बसाया, पर अब तू मुझसे दूर क्यों जा रहा है? क्या तू भूल गया तू मेरा है? रामेश का पूरा शरीर कांप उठा। वह बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। पिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरे कमरे की दीवारें कांप उठीं। उसने कहा, शादी? तेरी पत्नी? याद रख, मैं तेरे जीवन में पहले आई थी। तेरे खून से मेरा समझौता हुआ है। अब चाहे तेरा विवाह हो या तेरा संसार, तेरी आत्मा मेरी है, सिर्फ मेरी। रामेश घबराकर सुनीता को जगाना चाहता था, पर पिशाचिनी ने हाथ हिलाया और सुनीता गहरी नींद में डूब गई। रामेश समझ गया, यह सब कुछ आसान नहीं होने वाला। धन और सुख तो मिल गया, लेकिन अब उसका जीवन एक ऐसे अंधेरे जाल में फंस चुका था जहां से निकलना असंभव है। रामेश की शादी को कुछ महीने हो चुके थे। गांव वाले उसे अब सम्मान से देखते थे। सुनीता उसके साथ थी। घर में सुख था, लेकिन रामेश का मन अब सामान्य नहीं रहा। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, वह महसूस करता कि कमरे के कोने में कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हैं। कभी अचानक उसकी सांसों के पास ठंडी हवा दौड़ जाती, कभी उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजती। रामेश, तुझे याद है, तूने मुझे वचन दिया था, तेरी आत्मा मेरी है। एक रात वह अचानक जागा। उसने देखा खिड़की के पास वही कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी। आज उसका रूप और भी मोहक था। उसकी काली साड़ी हवा में लहरा रही थी, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो कोई गहरी खाई खींच रही हो। रामेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, सुनीता मेरी पत्नी है, लेकिन इस पिशाचिनी के सौंदर्य में कुछ ऐसा है जिसे देखकर मन पागल हो जाता है। यह भयावह भी है और आकर्षक भी। क्या मैं सच में इसके वश में आ रहा हूं? धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसका मोह बढ़ता गया। वह अक्सर अकेले बैठा पिशाचिनी के रूप की कल्पना करने लगता। सुनीता उसके बदलते स्वभाव को देखकर डरने लगी। वह बोली, रामेश, तू कहीं गहरे दुख में तो नहीं है? तेरी आंखें अब मुझे डराने लगी हैं। रामेश ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका मन अब किसी और की गिरफ्त में था। एक रात जब पिशाचिनी उसके सामने आई, रामेश अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन था। वह बोला, तुमने मुझे धन दिया, मेरा जीवन बदला, पर अब मैं तुमसे कुछ और चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ संभोग करना। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही पूरे कमरे का वातावरण बदल गया। हवा में गंधक और रक्त की गंध फैल गई। दीपक अपने आप बुझ गए। पिशाचिनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपने नाखूनों से धीरे धीरे रामेश की ठुड्डी उठाई और बोली, तू सच में वही चाहता है? क्या तू जानता है मेरे आलिंगन का मतलब क्या होता है? ये आनंद नहीं, ये मृत्यु का निमंत्रण है। रामेश ने कांपते हुए कहा, हां मैं जानता हूं, पर अब मैं तुम्हारे मुंह से बच नहीं सकता। पिशाचिनी की आंखें लाल अग्नि की तरह जल उठीं। उसकी आवाज गूंजी, तो ठीक है रामेश, अब तेरी चाहत पूरी होगी, पर इसके बाद तू कभी इंसान नहीं रहेगा। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गांव गहरी नींद में डूबा था, लेकिन रामेश का घर मानो किसी अदृश्य शक्ति से कांप रहा था। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक बुझ गए और पलक झपकते ही कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हुई। आज उसका रूप और भी भयावह था। उसके कानों से लंबी छायाएं लटक रही थीं। चेहरा कभी मोहक लगता तो कभी राक्षसी। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि रामेश चाहकर भी नजर नहीं हटा पा रहा था। रामेश ने कांपती आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे आलिंगन के लिए। पिशाचिनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदमों की आहट पायल की तरह गूंज रही थी, लेकिन वह ध्वनि सुनकर दिल में भय की लहर दौड़ जाती। उसने रामेश के चेहरे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ से भी ठंडा था। रामेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य नशे ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। पिशाचिनी ने फुसफुसाकर कहा, याद रख, यह आलिंगन तुझे धन और सुख से कहीं अधिक देगा, लेकिन इसके बाद तू इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहेगा। रामेश ने आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल पिशाचिनी ने
उसे अपने आलिंगन में कस लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन रामेश को महसूस हुआ जैसे कोई लपट उसकी नसों को जलाकर राख कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला भर्रा गया और फिर अचानक उसे लगा कि उसका रक्त उसके शरीर से खिंचकर पिशाचिनी के शरीर में समा रहा है। रामेश ने चीखना चाहा, पर आवाज बाहर नहीं आई। पिशाचिनी की आंखें चमक रही थीं, उसके होंठों पर वही दुष्ट मुस्कान थी। कुछ ही क्षणों में रामेश का चेहरा पीला पड़ गया, सांसें भारी हो गईं और पिशाचिनी ने कहा, अब तू मेरा है रामेश, सदा सर्वदा के लिए। तेरी आत्मा मेरे बंधन में बंध चुकी है। सुबह जब सुनीता जागी तो उसने देखा रामेश बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और पूरे शरीर पर अजीब नीले निशान थे। सुनीता ने घबराकर कहा, रामेश, ये क्या हो गया तुम्हें? ये शरीर पर निशान कैसे आए? रामेश कुछ बोल न सका। वह जानता था अब उसकी आत्मा पर पिशाचिनी का अधिकार है, और ये तो बस शुरुआत थी। उसके जीवन की असली भयानक घटनाएं अब शुरू होने वाली थीं। रामेश के आलिंगन वाली रात के बाद से सब कुछ बदल गया। सुबह वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, पर उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ चुके थे। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जैसे किसी ने उसकी जीवन ऊर्जा चूस ली हो। सुनीता बेचैन रहती, वह बार बार पूछती, रामेश, ये हालत क्यों हो रही है तुम्हारी? तुम्हारे शरीर पर हर रोज नए नए निशान क्यों उभर रहे हैं? रामेश जवाब नहीं देता। कभी वह गुस्से से चुप हो जाता, तो कभी अकेले में बैठकर घूरता रहता, मानो किसी अदृश्य आवाज से बातें कर रहा हो। गांव में भी चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग कहते, रामेश पर कोई परछाई सवार है। वो अचानक अमीर कैसे बन गया? जरूर तांत्रिक विद्या में फंस गया है। बुजुर्गों ने तो यहां तक कह दिया वो पिशाचिनी की पकड़ में है। अब उसका बचना मुश्किल है। रातें और भयानक होती जा रही थीं। सुनीता को घर में अजीब परछाइयां दिखने लगीं। कभी कोई स्त्री दरवाजे के पास खड़ी नजर आती, कभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। पायल की छनक और धीमी स्त्री हंसी उसकी नींद तोड़ देती। एक रात तो हद ही हो गई। सुनीता ने देखा रामेश नींद में नहीं था, बल्कि बाहर आंगन में खड़ा था। उसके सामने वही लंबी काली परछाई थी जो धीरे धीरे औरत का रूप ले रही थी। सुनीता डर के मारे कांप गई। उसने पुकारा, रामेश, ये कौन है? रामेश पलटा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह सुनीता पर झल्लाया, तू बीच में मत आ, ये मेरा मामला है। सुनीता पीछे हट गई। उसे यकीन हो गया, ये औरत कोई इंसान नहीं, बल्कि वही पिशाचिनी है जिसने उसके पति को अपने वश में कर लिया है। अगले दिन गांव के एक तांत्रिक ने भी सुनीता को चेताया, बेटी, तेरा पति अब इंसानों की दुनिया का नहीं रहा। वो जिस रास्ते पर चला है वहां से लौटना असंभव है। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, मैं रामेश को इस पिशाचिनी के जाल से बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सुनीता अब अपने पति को बचाने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रही थी। उसने गांव के पुराने साधु और तांत्रिकों से संपर्क किया। सभी ने चेताया, पिशाचिनी बहुत शक्तिशाली है। जो उसे पहले वश में कर चुका, वह इंसानी नियमों का पालन नहीं करता। यदि तू सच में रामेश को बचाना चाहती है, तो तेरे हृदय में साहस और तप होना चाहिए। सुनीता ने हिम्मत जुटाई। उसने रात के तीसरे प्रहर मंदिर में दीपक और मंत्रों के साथ साधना शुरू की। वह रामेश की आत्मा को पिशाचिनी के जाल से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति तेज थी। वह धीरे धीरे कमरे में प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और होंठों पर वही दुष्ट मुस्कान थी। वह बोली, सुनीता, तू बहुत निडर है, पर तू मेरे रास्ते में आई है। जो मैं चाहूं वही होगा। सुनीता ने दीपक ऊंचा उठाया और कहा, रामेश मेरी आंखों के सामने है। मैं उसे तुम्हारे मोह से छुड़ाऊंगी। तू चाहे जितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगी। पिशाचिनी ने धीरे धीरे अपना रूप बदला। वह अब और भी मोहक और साथ ही डरावनी लग रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, अच्छा तो तू चुनौती देना चाहती है? देखते हैं कौन जीतता है, इंसान का प्रेम या मेरी शक्ति। रामेश, जो अब आधा इंसान और आधा पिशाचिनी का बंधन बना था, अपने आप से लड़ रहा था। उसका मन सुनीता के प्रेम की ओर खींचता, लेकिन पिशाचिनी का मोह और शक्ति उसे रोक रही थी। साधना के दौरान अचानक मंदिर में धुआं और अजीब परछाइयां उभर आईं।
दीपक अपने आप बुझने लगे। सुनीता ने अपने हृदय में मन की शक्ति लगाई और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, तू मुझसे मुकाबला कर रही है, पर याद रख, ये खेल अभी शुरू हुआ है। अगले कदम में तू और रामेश दोनों को अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामेश के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर सुनीता का प्रेम, दूसरी ओर पिशाचिनी का मोह और भयानक शक्ति। उसने खुद से कहा, अब मुझे फैसला करना होगा, या मैं इंसानी दुनिया में लौटूंगा या पूरी तरह पिशाचिनी का बंधन बन जाऊंगा। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था, पर मंदिर के पास अजीब हवा बह रही थी। दीपक अपने आप झिलमिला रहे थे और धुएं की हल्की परत चारों ओर फैल रही थी। सुनीता ने अपने हृदय में सभी साहस और शक्ति जुटाई। वह जानती थी कि रामेश को बचाने के लिए अब आखिरी प्रयास करना होगा। उसने पुराने तंत्र मंत्र की किताबें खोलीं और सबसे खतरनाक साधना शुरू की। मंत्रों की आवाज गूंज उठी। पिशाचिनी कमरे में प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और मुस्कान और भी दुष्ट। वह बोली, तू सोचती है इंसानी साधना से मुझे हरा सकती है? रामेश अब मेरी शक्ति में है और मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूंगी। रामेश, जो आधा इंसान और आधा पिशाचिनी का बंधन था, अपने भीतर लड़ाई कर रहा था। सुनीता के मंत्रों की शक्ति और पिशाचिनी का मोह दोनों उसके शरीर और आत्मा में ज्वार बनकर दौड़ रहे थे। सुनीता ने दीपक को चारों ओर रखा और जोर से मंत्र जाप शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू और दृढ़ता का मिश्रण था। रामेश ने पिशाचिनी की ओर देखा और फुसफुसाया, सुनीता, तुम्हारे प्यार की शक्ति मुझे वापस इंसानी जीवन में खींच रही है। पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं। मेरा बंधन तो अनंत काल का है, मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। अचानक मंदिर में आग और धुएं का तूफान उठ गया। दीवारों से भयानक परछाइयां निकलकर चारों ओर फैल गईं। पिशाचिनी ने रामेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुनीता के मंत्रों और उसकी प्रेम शक्ति ने एक अदृश्य शक्ति का घेरा बना दिया। रामेश ने जोर से पुकारा, सुनीता, मुझे बचा लो। पिशाचिनी चीखते हुए दूर हट गई। उसने कहा, तू मुझे हरा सकती है, लेकिन याद रख, यह केवल शुरुआत है। रामेश, तू मेरी ओर लौटेगा और जो भी इस मार्ग में आया उसका अंत भयानक होगा। सुनीता ने रामेश को कसकर पकड़ लिया। दीपक अब शांत थे और मंदिर में अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था। रामेश इंसानी रूप में वापस आ गया। उसकी आंखों में थकान और डर था, लेकिन जीवन के लिए उम्मीद भी थी। लेकिन दोनों जानते थे, पिशाचिनी का शाप अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों की लाल झलक, उसकी मुस्कान और उसकी शक्ति सब कहीं छुपी हुई है और एक दिन फिर से लौट सकती है। इस तरह रामेश और सुनीता ने एक भयानक रात को बचा लिया, पर उनके जीवन में अब हमेशा पिशाचिनी का भय बना रहेगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना नाम भी लिख दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर का नाम क्या है। धन्यवाद।